सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आह्निक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रेत्य भाव में हमने इस चीज की परीक्षा की कि शरीरों का नष्ट होके दोबारा शरीर प्राप्त करना, तो जो हमें शरीरों की प्राप्ति होती है वो निर्निमित्त होती है या सनिमित्त होती है, ये प्रसंग चल रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शरीर आदि की प्राप्ति हमें कर्म के अनुसार मिलती है, सनिमित्त होती है, निर्निमित्त नहीं होती है। तो इसी प्रसंग में इसको आगे बढ़ाते हुए अब कुछ आचार्यों के, विद्वानों के प्रवादों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं कि ये सृष्टि की रचना भी निर्निमित्त होती है या सनिमित्त होती है। तो यहाँ अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत दिखाए गए हैं। 4 मत हमने पढ़े थे, 5वां हम पढ़ रहे थे। तो 5वें आचार्य कहते हैं सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है इस सृष्टि में। और हेतु क्या दिया? पंचभूत नित्यत्वात्, क्योंकि 5 भूत नित्य हैं और संसार क्या है? 5 भूतों से बना हुआ है, तो इसलिए सब कुछ नित्य है। अच्छा, ये जो सिद्धांत है 5 भूतों को नित्य मानने वाला, ये सूक्ष्म भूतों को नित्य मानते हैं न्याय और वैशेषिक में, तो उसको लेकर के है ये। तो इसका खंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है, कह रहे हैं नहीं, नित्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संसार के तो जो पदार्थ हैं उसमें उत्पत्ति और उसके विनाश के जो कारण हैं उसकी उपलब्धि होने से उत्पत्ति के का कारण भी दिखाई देता है, विनाश का कारण भी दिखाई देता है, तो ये नित्य नहीं है। जिसकी उत्पत्ति और विनाश का कारण दिखाई दे, जैसे घटपट आदि, तो उनकी उत्पत्ति का भी पता लगता है और विनाश का भी, तो वो नित्य नहीं है ना। तो ये कह करके इन्होंने खंडन किया। और एक हेतु दे रहे हैं तल्लक्षणावरोधात् अप्रतिषेधः। तल्लक्षणावरोधात्, तल्लक्षणा मतलब भूत लक्षणा, भूत लक्षण वाले जो घटपट आदि हैं उनका अवरोधात्, अवरोध होने से, अनित्य होने से। आप लोग घटपट आदि को अनित्य देखते हो, तो उन घटपट आदि के जो लक्षण हैं उत्पत्ति और विनाश आदि, उनको देख करके उनके अवरोध से ये प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं कि भूत भी अनित्य हैं। अप्रतिषेध, भूत तो नित्य ही हैं। तो ये 2 सूत्र कह करके पूर्व पक्षी ने अपने मत की स्थापना की है। पहले स्थापना की सब कुछ नित्य है, दूसरे ने कहा सब कुछ नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के तो जो वस्तुएं घटपट आदि, उनका उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है। तो इन्होंने प्रतिषेध कर दिया नित्य होने का। तो ये कह रहे हैं नहीं, इनके लक्षण को देख करके, भूतों जो घटपट आदि, इनके लक्षण को देख करके आप भूतों को अनित्य नहीं कह सकते। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं न उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धे, सिद्धांति कह रही हैं उत्पत्ति और उसके कारणों की उपलब्धि होने से सब कुछ नित्य नहीं हो सकता है। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। कारण समान गुणस्य उत्पत्ति ही
कारणम च उपलभ्यते। कारण के समान गुण हैं जिसके, जिसके किसके, कार्य के। कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च। ये जो घटपट आदि हैं इनमें कारण के समान गुण दिखाई देते हैं। घट में मिट्टी के गुण आते हैं नहीं आते? आते हैं। तो कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च, और उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है वो भी पता लगता है, मिट्टी है, और मिट्टी के गुण भी दिखते हैं घटपट आदि में। तो कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते, दोनों दिखाई देते हैं, दोनों उपलब्ध होते हैं। न च एतत् उभयम नित्य विषयम, और ये दोनों नित्य विषय तो नहीं है, मिट्टी भी नित्य नहीं है और घट भी नित्य नहीं है। न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि ही शक्या प्रत्याख्यातुम, और इस घटपट आदि की उत्पत्ति और तत्कारणोपलब्धि, उनके कारण की उपलब्धि और उन कार्यों की उत्पत्ति प्रत्याख्यातुम न शक्या, उसका हम खंडन नहीं कर सकते। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, घटपट आदि, मनुष्यों के शरीर, प्राणियों के शरीर आदि, इन सब वस्तुओं की और व्यक्तियों की उत्पत्ति भी दिखाई देती है, उसका खंडन नहीं कर सकते, और उसके कारण का भी उपलब्धि होती है, उसका भी खंडन नहीं कर सकते। न चा विषया काचित उपलब्धि ही, इस संसार की कोई भी उपलब्धि बिना विषय वाली नहीं है। किसी विषय को लेकर के ही कोई वस्तु बनी है ना, उसका कोई प्रवृत्ति निमित्त है ना, उसी को लेकर के तो सब संज्ञाएं बनी हैं। तो उपलब्धि सामर्थ्यात कारणेन समान गुणम, वो जो उसमें उपलब्धि हो रही है उस उपलब्धि के सामर्थ्य से हमें पता लगता है कारणेन समान गुणम, इसमें अपने कारण के समान गुण ही आ रहे हैं। जैसे शरीर 5 भूतों से बना है तो शरीर में 5 भूतों के गुण दिखाई देते हैं। घटपट आदि जो बने हैं तो उसमें घट में मिट्टी के गुण दिखाई देते हैं, तंतु वस्त्र में दिखाई देते हैं। जैसे तंतु से वस्त्र बना है वैसा ही वो वस्त्र दिखाई देता है, उसका गुण दिखाई देता है ना। तो उपलब्धि सामर्थ्यात कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पद्यते इति अनुमीयते, अनुमान प्रमाण से ये पता लगता है उपलब्धि के सामर्थ्य से कारण के समान गुण लेकर के कार्य की उत्पत्ति होती है। इति अनुमीयते, ये अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। यदि वस्त्र लाल है तो अनुमान प्रमाण से हमने क्या जाना, तंतु भी लाल रहे होंगे। वस्त्र श्वेत है तो तंतु भी श्वेत रहे होंगे। ऐसे सखलु उपलब्धेर विषय इति, तो ये जो स मतलब कार्य, ये जो कार्य है ये उपलब्धि का विषय है। हमें ज्ञान किसका होता है, कार्य का होता है, और कार्य के गुण देख करके कारण का अनुमान होता है। कार्य प्रत्यक्ष होता है और उसका कारण अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। एवं च तल्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति, तो कह रहे हैं इस प्रकार से इसको खोल रहे हैं लक्षणावरोधोपत्ति को। उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य ज्ञातुः प्रयत्नो दृष्ट इति। उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य, ये जो ज्ञाता है उत्पत्ति और विनाश के कारण का प्रयुक्तस्य ज्ञातुः, प्रेरित करने वाला जो ज्ञाता है, माने उसकी उत्पत्ति और उस वस्तु का नाश होने के जो कारण हैं वो कारण ही इस ज्ञाता को प्रेरित करते हैं कि ये घट की उत्पत्ति भी हुई थी, इसका विनाश भी होता है, यही इसको प्रेरित कर। प्रयुक्तस्य ज्ञातु, प्रेरक ज्ञाता के प्रयत्नो दृष्टः, इसका प्रयत्न देखा जाता है। जैसे घट बना है तो उसका प्रेरक ज्ञाता कौन है, कुंभकार, और उसका प्रयत्न, क्योंकि उसी ने घट को बनाया है। ठीक है। उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य ज्ञातुः, उत्पत्ति और विनाश कारण, विनाश का जो कारण है उस वो कारण ही, उत्पत्ति विनाश कारण प्रथमांत है,
उत्पत्ति और नाश के कारण ही प्रयुक्तस्य जातु प्रेरित जाता का प्रयत्नो दृष्ट प्रयत्न देखा जाता है। वहाँ पर मिट्टी रखी थी, वहाँ पर चाक भी है, वहाँ पर पानी भी है, तो उसका वो बना लिया मिट्टी का है, हाँ पिंड, मृत पिंड बना लिया। तो अब ये जो मृत पिंड है ना, ये इस ज्ञाता को प्रेरित करता है कि घट बनाओ, वो उसके प्रयत्न को, उसमें प्रयत्न उत्पन्न कर देता है, ऐसा दृष्ट, ऐसे देखा जाता है। तो तभी तो पता लगा कि इसकी उत्पत्ति होती है और उसका विनाश भी होता है। आगे प्रसिद्धश्च अवयवी तद्धर्मा, और बोले ये तो प्रसिद्ध ही है, जो अवयवी जो है वो क्या होता है, तद्धर्मा। तद्धर्मा मतलब कारण धर्मा, जो अवयवी होता है वो तद्धर्मा कारण धर्मा। और कारण कैसा है, उत्पत्ति विनाश वाला, तो कार्य भी क्या होगा, उत्पत्ति विनाश वाला। तो प्रसिद्धश्च अवयवी तद्धर्मा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवयवी हमेशा उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला होता है, क्योंकि अवयवी बनेगा ही तब जब बहुत सारे अवयवों को जोड़ा जाएगा। तो जो जोड़ा जाना है वो क्या हो गई, उत्पत्ति, और जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग भी होगा, तो उसका विनाश भी जरूर होगा। तो इसलिए जो भी अवयवी हैं वो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले देखे जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। उसी को खोल रहे हैं आगे, उत्पत्ति विनाश धर्माच अवयवी सिद्ध। तो ये तृतीय अध्याय में लंबा प्रकरण चला ना अवयव अवयवी का। तो अवयवी हमेशा क्या होता है, उत्पत्ति विनाश धर्म वाला, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। शब्द कर्म बुद्ध्यादि नाम च अव्याप्ति, लेकिन ये जो सिद्धांत है कि अवयवी हमेशा उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले देखे जाते हैं, उसका अपवाद है ये शब्द कर्म और बुद्धि आदि, ज्ञान, बुद्धि का मतलब ज्ञान आदि। शब्द भी क्या है, अवयवी है, लेकिन शब्द को इन्होंने नित्य माना है। कर्म भी क्या है, अवयवी, हाँ, और ऐसे बुद्धि आदि भी, ज्ञान आदि भी क्या है, अवयवी, अवयवी हैं ये। शब्द कर्म बुद्धि आदि क्या है, अवयवी हैं ये, अवयवी है नहीं है। आप हाँ हाँ क्यों कहे जा रहे हो ये अवयवी नहीं है, इसीलिए तो अव्याप्ति बता रहे हैं यहाँ पर। उत्पत्ति धर्म वाले तो हैं लेकिन अवयवी नहीं है। इन्होंने क्या कहा पहले, अवयवी हमेशा उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले हैं, लेकिन उत्पत्ति विनाश धर्म वाले तो शब्द कर्म आदि भी हैं। शब्द की कर उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, लेकिन अवयवी नहीं है। तो इसलिए कहा शब्द कर्म बुद्धि आदि नाम च अव्याप्ति। जागरूक रहो, मैं कुछ भी आपकी परीक्षा लेने के लिए गलत बोलूंगी तो आपको पकड़ना चाहिए कि जी अवयवी कैसे हैं, ऐसे बोलना चाहिए था ना आपको। आप हाँ कहे जा रहे हो, हाँ शब्द भी अवयवी होता है, ज्ञान भी अवयवी होता है। तो ये उत्पत्ति विनाश वाले होने के बावजूद भी अवयवी नहीं है। शब्द कर्म बुद्धि आदि नाम च अव्याप्ति पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षणावरोधाच्च इति अनेन शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च न व्याप्ता तस्मात् अनेकांत। तो कह रहे हैं कि ये जो आपने बोला था कि सर्वम नित्यम पहले कहा था ना 29 नंबर सूत्र में, और हेतु क्या दिया था, पंचभूत नित्यत्वात्। 29 था, कौन सा था, हाँ 29वां। तो वहां पर कहा था इन्होंने कि सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, तो उसके लिए कह रहे हैं तल्लक्षणावरोधाच्च इति अनेन, वहां पर भी ये हेतु लगेगा। तल्लक्षणावरोधाच्च, तल्लक्षण वाले माने भूत लक्षण वाले जो घटपट आदि हैं वो तो
उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले देखे जाते हैं, लेकिन शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च न व्याप्ता, वो उसमें नहीं आएंगे। मतलब एक तरह से उस सूत्र का भी खंडन कर रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार, कि इन्होंने कहा था सब कुछ नित्य है और भूतों को क्या माना था? नित्य। कौन से भूतों को नित्य माना था? सूक्ष्म भूतों को। जिसने ये सिद्धांत कहा उसके मस्तिष्क में कौन से भूत हैं? सूक्ष्म भूत। बोले सूक्ष्म भूत क्योंकि नित्य हैं, इसलिए सब कुछ भूतों से बना है, इसलिए सब कुछ नित्य है। तो ये कह रहे हैं आपका ये जो मत है, आपका ये जो सिद्धांत है, ये अनेकांत है, एकांत नहीं है, खंडित हो रहा है ना। दूसरा पक्ष व्यभिचारी है ये सिद्धांत आपका। कहाँ व्यभिचार दिखाया इन्होंने? शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये क्या है? उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं ये, और अवयवी नहीं है। शब्द की उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। कर्म की उत्पत्ति विनाश, ज्ञान की उत्पत्ति विनाश, सुख की उत्पत्ति विनाश, दुख की उत्पत्ति विनाश, इच्छा की उत्पत्ति विनाश, द्वेष की उत्पत्ति विनाश, प्रयत्न की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। लेकिन ये नित्य नहीं है, नित्य नहीं है ना। इच्छा द्वेष आदि नित्य नहीं है, होते हैं खत्म हो जाते हैं। ज्ञान होता है खत्म हो जाता है, कोई क्रिया होती है समाप्त हो जाती है। तो ये इनका जो मत था कि सर्वम नित्यम, ये कैसा हो गया? व्यभिचारी। और जो सिद्धांत अनेकांत होता है, व्यभिचारी होता है, वो खंडित हो जाता है, हेतु खंडित हो गया ना। तो यहाँ पर इन्होंने इसका खंडन कर दिया, 29 का भी खंडन कर दिया और इसका भी खंडन कर दिया। अब ये एक हेतु दे रहे हैं पूर्व पक्षी, ये कह रहे हैं स्वप्न विषय अभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत। बोले जिसको आप उत्पत्ति और विनाश कह रही हैं, इसका जो ज्ञान है ये मिथ्या माने तो मिथ्योपलब्धि रीति चेत। कैसे? स्वप्न विषय अभिमानवत, जैसे स्वप्न के जो विषय होते हैं वो कैसे होते हैं? भ्रामक होते हैं। स्वप्न में अग्नि दिख गई तो वहां सच में अग्नि है क्या? होती तो जला ही देती स्वप्न देखने वाले को, इसके बिस्तर को भी, बेड को भी, पर वास्तव में होती तो नहीं है। जल दिखता है तो वहां जल होता नहीं है, जल का भ्रम होता है, नहीं तो सब गीला हो जाता है ना। तो कह रहे हैं स्वप्न विषय अभिमानवत, स्वप्न के विषय के भ्रम के समान, जैसे वहां पर विषय दिखते हैं लेकिन वास्तव में विषय होते नहीं हैं, उसके समान मिथ्या उपलब्धि, जो आपको इनमें उत्पत्ति और विनाश की उपलब्धि हो रही है सुख दुख आदि में, ये सब क्या है? मिथ्याभिमान, आपका भ्रम है ये। वास्तव में ये उत्पत्ति विनाश वाले नहीं हैं, नित्य ही हैं, इसलिए सर्वम नित्यम। तो आगे कह रहे हैं भूतोपलब्धौ तुल्यम, तब तो भूत पदार्थों की जो उपलब्धि है, यहाँ पर कौन से भूत पदार्थों के बारे में कह रहे हैं? स्थूल भूत। कह रहे हैं ऐसा मानोगे तब तो भूतोपलब्धौ तुल्यम, आप जो भूतों का ज्ञान करवा रहे हैं कि भूत नित्य हैं, तो उसको भी हम भ्रामक ही मानेंगे। यदि आप हमारे ज्ञान को भ्रामक कह रहे हैं, स्वप्न विषय अभिमानवत कह रहे हैं, तब तो भूतोपलब्धौ तुल्यम, तब तो आपके मत में जो भूत पदार्थों की उपलब्धि है, जो ज्ञान है, वो भी भ्रामक ही है, उसको भी भ्रामक ही मानना पड़ेगा। यथा समझ में आ रहा है? स्वप्न मिथ्यावत किसको बताया? जो पीछे अभी उपलब्धि और विनाश को, उपलब्धि और विनाश को इन्होंने कहा ना, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, ये तो क्या है? उपलब्धि और विनाश वाले हैं। तो उपलब्धि विनाश वाला एक जगह भी दिख गया तो इनका मत अनेकांत हो गया ना, और अनेकांत होने से खंडित हो गया। तो सर्वम नित्यम नास्ति, ये तय हो गया ना यहाँ तक। तो अब ये कह रहे हैं कि जिसको आप उपलब्धि और विनाश कह रहे हो वो तो स्वप्न ज्ञानवत है, आपका भ्रम है। बोले हमारा भ्रम है यदि, तो आपका भी भ्रम है। 5 भूत नित्य हैं, ये भी तो भ्रम है, ये भी तो ऐसे हो सकता है ना, स्वप्न ज्ञानवत, ऐसे कह रहे। स्वप्न विषय अभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत, ऐसा माने तो उसका उत्तर दे रहे हैं भूतोपलब्धौ तुल्यम,
तो फिर ये मिथ्याभिमान तो भूतों की उपलब्धि में भी समान रूप से ही लागू होता है। यथा, अब उसको खोल रहे हैं, यथा स्वप्ने विषयाभिमान एवं उत्पत्ति कारणाभिमान इति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं जैसे स्वप्न में विषयों का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही उत्पत्ति के कारण का भी आपको भ्रम हो रहा है सुख दुख आदि में। एवं च एतत् भूतोपलब्धौ तुल्यम, बोल ऐसा है तो भूतों की उपलब्धि में भी फिर ये तुल्य ही है, भ्रामक ही है ये आपका कहना, आपका कथन। द्यु पृथ्व्यादि उपलब्धिरपि स्वप्न विषय अभिमानवत प्रसज्यते। तो फिर तो आप जो पांचों भूतों को नित्य बता रहे हो ना, द्यु पृथ्वी आदि को, इनकी उपलब्धि भी स्वप्न विषय अभिमानवत ही होने लगेगी। आप हमारे ज्ञान को यदि भ्रामक कह रहे हो तो आप जो नित्य कह रहे हो वो भी भ्रामक ही होने लगेगा फिर तो इस पर ये कह रहे हैं पृथिव्याद्यभावे सर्व व्यवहार विलोप इति चेत। बोले नहीं, इसको तो आप भ्रामक नहीं कह सकते, पांच भूतों को तो, पृथ्वी आदि को तो, क्योंकि इनका यदि अभाव हो जाए तो सर्व व्यवहार विलोप इति, सब व्यवहार ही नहीं चलेंगे। पंचभूत नहीं है तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं तद इतरत्र समानम, बोले ये बात तो हमारे पक्ष में भी समान है। जिनका हम उत्पत्ति विनाश दिखा रहे हैं, घटपट आदि, सुख दुख आदि, इच्छा द्वेष आदि, ये यदि नहीं है तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। ठीक है। उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषयस्य अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति। बोले जैसे आप कह रहे हो ना कि पृथ्वी आदि पांच भूतों का अभाव होने से सब व्यवहार का ही विलोप होने लगेगा, तो हम कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश कारण की उपलब्धि वाले जो विषय हैं घटपट आदि, इनका अभाव होने से भी सर्व व्यवहार विलोप इति, संसार के सब व्यवहारों का लोप होने लगेगा। सोयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयोः स्वप्न विषयाभिमानवत् इति अहेतुरिति। तो बोले इससे पंचभूत से क्या लिया जाएगा? स्थूल भूत ही लिए जाएंगे। घटपट आदि में जो स्थूल भूत दिखाई दे रहे हैं उन्हीं का ग्रहण होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? ये जो बात चल रही है भूत नित्य हैं या अनित्य हैं, तो बोले ये तो स्थूल के बारे में ही चर्चा मानी जाएगी आपकी, सूक्ष्म के बारे में तो चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? स्वयं नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो नित्य भूत हैं सूक्ष्म भूत, उसको सिद्धांति भी नित्य मान रहा है सूक्ष्म को। तो कह रहे हैं वो तो अतीन्द्रिय होने से, नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो नित्य भूत हैं सूक्ष्म भूत या पांच तन मात्राएं, वो तो अतीन्द्रिय होने से, अविषयत्वात्, वो तो हमारे मत का विषय बन ही नहीं सकता है, उसका तो कोई खंडन मंडन का विषय होगा ही नहीं, क्योंकि जो है ही अतीन्द्रिय, तो उसके ऊपर तो क्या ही चर्चा करेंगे हम। स्वयं नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, सूक्ष्म भूतों का या परमाणुओं का इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है, इसलिए अविषयत्वात्, तो उनमें तो उत्पत्ति विनाश का विषय आएगा ही नहीं। अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयो, उनमें तो ये उत्पत्ति और विनाश का विषय आएगा ही नहीं। तो स्वप्न विषय अभिमानवत इति अहेतु, उनके बारे में तो ये हेतु देना अहेतु हो जाएगा कि उत्पत्ति विनाश भी भ्रामक मान लो, तो उसमें तो आएगा ही नहीं है। तो ये बात किसकी हो रही है? स्थूल भूतों की। तो यदि आप स्थूल भूतों को नित्य मानोगे तो जो घटपट आदि हैं जिनकी उत्पत्ति और विनाश के कारण की उपलब्धि हो रही है, तो उसको नित्य आप मान ही नहीं सकते। जिसकी उत्पत्ति और विनाश की उपलब्धि हो रही है उसको हम नित्य नहीं मान सकते। इसलिए पूर्व पक्षी का ये सिद्धांत गलत है। सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। तो ये हेतु इसका खंडित हो गया, क्योंकि ये पांच भूत नित्य नहीं है। आगे कह रहे हैं अवस्थितस्य उपादानस्य धर्म मात्रम निवर्तते धर्म मात्रम उपजायते। एक कोशिश और कर रहे हैं पूर्व पक्षी, भूतों को नित्य सिद्ध करने के लिए एक हेतु और दे रहे हैं।
करें ये तो अवस्थित ही रहते हैं भूत तो। अवस्थितस्य उपादानस्य धर्म मात्रम निवर्तते, भूत तो नित्य हैं, उनके धर्म मात्र की निवृत्ति होती है और धर्म मात्रम उपजायते, नया धर्म उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्वर्ण आदि तो नित्य रहते हैं पर उसके धर्म बदल जाते हैं। एक बार वो कुंडल था, एक बार उसको पिघला करके रुचक बना दिया। तो यहाँ स्वर्ण तो नित्य है, केवल धर्म मात्र बदल गया। जैसे दूध में जामुन डाल दिया तो वो जो द्रव्य है वो तो नित्य है, पहले दूध के रूप में था अब दही के रूप में हो गया। तो ऐसे ये कह रहे हैं अवस्थितस्य, 5 भूत हैं वो तो नित्य ही हैं। अवस्थितस्य उपादानस्य, जो नित्य उपादान है, नित्य उपादान माने पंचभूत जिससे ये सब कुछ बना है, उसमें धर्म मात्रम निवर्तते, एक खास धर्म की निवृत्ति हो जाती है और धर्म मात्रम उपजायते, किसी अलग प्रकार के धर्म की उत्पत्ति होती है। एक जिसको आप उत्पत्ति विनाश कह रहे हो ना, वो वास्तव में उत्पत्ति विनाश नहीं है कि धर्म की किसी एक धर्म की निवृत्ति हो जाती है, दूसरे धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे स्वर्ण में एक धर्म को की निवृत्ति करते हैं तो कुंडल धर्म की निवृत्ति हो जाती है, कंकण धर्म की उत्पत्ति हो जाती है, पर स्वर्ण तो नित्य है ना। तो ऐसे भूत तो नित्य हैं। सखलु उत्पत्ति विनाशय और विषय, तो ये जो धर्म की निवृत्ति और जो उपजन होता है, निवृत्ति और उत्पत्ति होती है, वो ही उत्पत्ति और विनाश का विषय है। माने भूतों की उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, केवल घटपट आदि में किसी खास धर्म का उपजन होता है, खास धर्म का अपाय होता है। यच्च उपजायते तत्प्राग अपि उपजननात् अस्ति, बोले जो उत्पन्न हो रहा है जो धर्म, वो प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले भी, तत्प्राग उपजननात्, उत्पन्न होने से पहले भी अस्ति है। इसको क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद। बीज में वृक्ष पहले से भी है और धरती में बो दिया तो अब उसका वो धर्म अभिव्यक्त हो रहा है, इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। तो यही कह रहे हैं यच्च उपजायते, जिसको आप उत्पत्ति कह रहे हो, जो उत्पन्न होता है, तत्प्राक अपि, वो उस उत्पत्ति से पहले भी, तत्प्राक उपजननात्, उस उत्पत्ति से पहले भी अस्ति है, उसमें विद्यमान है। तो नित्य हो गया ना, यदि पहले से भी है तो नित्य हो गया। और यच्च निवर्तते, और जिसको आप विनाश कह रही हैं, निवृत्ति कह रही हैं, तन्निवृत्तम अपि अस्ति इति, वो निवृत्ति के बाद भी रहता है, नाश नहीं हो जाता। नाश का मतलब क्या है? अदर्शन, नश दर्शने, नश धातु का क्या अर्थ है? अदर्शन, दिखाई नहीं दे रहा है बस, लेकिन अस्तित्व तो है उसका, उसी को हम क्या कह देते हैं? नाश हो गया। अग्नि में घी डालते हैं तो घी का विनाश हो जाता है, तो विनाश का मतलब क्या है? वहां पर अदर्शन हो गया। वो सूक्ष्म रूप में तो है अभी भी आकाश में, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ये कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, क्योंकि सब भूतों से बने हैं, तो केवल धर्म मात्र का उपजन अपाय होता है। जिसको आप उत्पत्ति विनाश कह रहे हैं, ये क्या है? धर्म में परिवर्तन हो रहा है बस। पहले भी वो चीज थी, उत्पत्ति से पहले भी थी, अस्तित्व में थी, इसीलिए उत्पन्न हो रही है, और नष्ट होने के बाद भी वो रहती है। ये किसका पक्ष है? पूर्व